हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान, यानी मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था। उसमें आपका बहुत सारे टॉपिक्स थे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा जरूर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। क्लियर? तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 10.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, compute the magnitude of the following vectors. How can you find out the magnitude of the vector? Magnitude if a vector equal to ai plus bj plus ck, और याद रखिएगा जब भी मैं कैप i j k की बात कर रहा हूं तो मींस i कैप j कैप k कैप की ही बात करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। कैप का मतलब होता है i j k आर द यूनिट वेक्टर्स, और जब भी हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो उस पे a कैप आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, these are the a b c are the direction ratio of this vector, so magnitude of a can be written as under root a square plus b square plus c square होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? तो यहां पे i j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो अगर हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो that is equal to under root 1 plus 1 plus 1, this is under root 3, so this is the magnitude of A। Similarly magnitude of B अगर हमें निकालना है तो ये आ जाएगा under root कितना, 2 square plus minus 7 square plus minus 3 square, तो this is equal to under root 4 plus 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 49 और 9 58, 58 और 4 62। क्लियर? सिमिलरली वेक्टर सी का मॉड अगर निकालना है हमें तो अंडर रूट 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, it means under root 3 by 3, so that is equal to under root 1, इसका मतलब this is equal to 1। तो this is the magnitude of A, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। क्लियर? पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए कोई भी वेक्टर अगर मैं लेता हूं a इक्वल टू कुछ भी वेक्टर ले लीजिए i प्लस 2j प्लस 3k, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा पहले ये निकाल लेते हैं। a इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 और 4 13 और 1 अंडर रूट में आ गया 14, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को चेंज कर दूं, नेगेटिव साइन लगा दूं या फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं, यहां माइनस आई कर दिया, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, या i माइनस 2j प्लस 3k, या माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k, या 2i प्लस j प्लस 3k, या 2i माइनस j माइनस 3j प्लस के, व्हाटएवर आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगा सकते हो, तो उनका जो साइन होगा स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इंटरचेंज कर दोगे तो भी यहां पे अगर 3 आ गया तो यहां 3 स्क्वायर, यहां 1 स्क्वायर, या यहां 1 स्क्वायर, यहां 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड फिर भी सेम रहेगा। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ टू डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं। तो मान लीजिए a इक्वल टू हमने ये ले लिया जो दिया हुआ है, और b इक्वल टू इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2i प्लस 3j प्लस k हो गया। तो ये टू डिफरेंट वेक्टर्स हो गए। कोई भी कितने भी एग्जांपल्स दे सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो इसमें। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं।
राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैंने बताई थी कि अगर कोई वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन ए है, मैं अगर नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू से यानी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं 2a कर दूं तो डायरेक्शन इसकी ए रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका डबल हो जाएगा। आज बात समझ में नहीं आई? क्लियर? तो इसका मतलब अगर ए वेक्टर हमारा यही दिया हुआ है तो हमने बी वेक्टर ऐसा ले लेना है जिसकी डायरेक्शन सेम हो, तो हम 2i कर देते हैं, यानी 2a ले लेते हैं। 2a का मतलब कितना हो गया? 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो ये हमारे वेक्टर्स हो गए। कितने भी वेक्टर्स आप डिफरेंट ले सकते हो। क्लियर? तो कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स आप ले सकते हो जिसकी सेम डायरेक्शन हो। और अगर इसमें ये कहता कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट अपोजिट हो जाए, तो फिर हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन सेम अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i plus 3j and xi plus yj आर इक्वल। आपको बताया था कि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j k आर इक्वल। क्लियर? तो इट मींस i का i के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर दीजिए, j को j के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर दीजिए। इट मींस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। इसमें k नहीं है तो इसका मतलब i और j के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। तो x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 3। याद रखिए दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। क्लियर? आपको यह बताया था कि अगर मैं P पॉइंट को 2, 1 मान लूं और Q पॉइंट मान लूं मैं -5, 7। क्लियर? तो यहां से आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम इसमें लेते हैं कोई भी 2 डायमेंशन में है तो -5 ये 2 1 हो गया और -5 7 कहां जाएगा? -5 7 के इधर आएगा। तो अगर मान लो मैं यहां पे 2, 1 लेता हूं और -5, 7 इधर ले लिया मान लीजिए। क्लियर? तो हमें ये निकालना है with initial point this one and terminal point this one. This is P, this is Q. Clear? तो दोनों का पहले origin से लेते हैं हम position vector. Clear? This is OP and this is OQ. तो OP vector कितना आ जाएगा? OP vector आ जाएगा 2i plus j और OQ कितना आ जाएगा? OQ हो जाएगा -5i प्लस 7j। क्लियर? तो दिस प्लस दिस आपको PQ वेक्टर निकालना है क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, तो आपको निकालना है PQ। PQ का मतलब हो जाएगा OQ माइनस OP। OQ माइनस OP आपको बताया था PQ वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो OQ माइनस OP। OQ कितना है? -5i प्लस 7j माइनस OP कितना है? 2i और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -j। क्लियर? तो -5i माइनस 2i तो हो गया कितना? -7i और प्लस 7j माइनस j तो हो गया +6j। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया PQ वेक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि स्केलर वेक्टर स्केलर कंपोनेंट लेने तो i j k के कोएफिशिएंट आते हैं सिर्फ, और अगर वेक्टर कंपोनेंट लेने हैं तो वेक्टर कंपोनेंट 7 -7i और 6j आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमें स्केलर कंपोनेंट लेने हैं, स्केलर कंपोनेंट्स कितने हो गए? -7 एंड 6, -7 6। और अगर वेक्टर कंपोनेंट लेने हैं
वेक्टर कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? दैट इज -7i और 6j। तो दीज आर द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a equal to i minus 2j plus k, b equal to minus 2i plus 4j plus 5k, c equal to i minus 6j minus 7k। तो यू हैव टू फाइंड आउट द सम, और आपको सम फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को सम कर दीजिए बस खाली। कितना आएगा? मान लीजिए हमें निकालना है कितना, सम ऑफ द वेक्टर्स का मतलब a प्लस b प्लस c निकालना है। तो इसका मतलब हो गया a i माइनस 2j प्लस k प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k और प्लस c यानी i माइनस 6j माइनस 7k। तो पहले हम i के कोएफिशिएंट इक्वेशन वो सम कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 और 1 2 और 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0i। आप j के लेते हैं -2 प्लस 4 और -6, तो 4 तो प्लस के हो गए और 6 और 2 8 माइनस के हो गए, तो -8 प्लस 4 तो माइनस का 4j हो गया, k 5k 7k तो 5 और 1 6, 5 और 1 6 और -7 तो माइनस का k आ जाएगा। और आप जानते हो कि 0 जहां लिखा होता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो -4j -k। तो दिस इज द सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर, अगर मान लो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहली क्लास में बताया था आपको। क्लियर? तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब पहले यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें हम। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब अंडर रूट कितना? 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ये? 4 और 2 अंडर रूट 6। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और क्वेश्चन में आ सकता है अभी आगे। अभी तो पहले ये निकाला मैग्नीट्यूड, तो यूनिट ए कैसे निकालोगे? वही वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मतलब वेक्टर ए कितना है? i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, और अपॉन अंडर रूट 6। तो इसका मतलब ये है, चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो अंडर रूट 6 को। अच्छा, ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर, करके देख सकते हो चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी में मैं आपको और बता देता हूं, हो सकता है इसमें एक्सरसाइज में होगा अभी आगे ऐसा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। यानी अगर हमें ये कहे कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर whose magnitude 8 यूनिट, तो हम ये जो हमारा यूनिट वेक्टर निकला है, तो इस यूनिट वेक्टर में अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड 8 लेना हो और सपोज हम उसको बी वेक्टर मान लें, तो बी वेक्टर का मतलब होगा 8 इंटू यूनिट ए। तो इसका मतलब जो भी वेक्टर दिया हुआ है 8 इंटू ये यूनिट वेक्टर जो आएगा उसको लिख दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी के जैसा, वहां वेक्टर अलग दिया है वो बात अलग है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हो। इसी के जैसा जो 7 क्वेश्चन हमने किया है स्टूडेंट अभी, उसी के जैसे ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोनों में ही आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, बस पहले फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू द पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट पी दिया हुआ है स्टूडेंट और ये पॉइंट क्यू दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्वेश्चन 8 में अगर मैं लेता हूं, पहले P पॉइंट दे रखा हमारा 1 2 3 और Q पॉइंट हमें दे रखा 4 5 और 6। तो मैं सबसे पहले PQ निकाल दें, तो PQ का मतलब होगा OQ माइनस OP और OQ का मतलब हो गया 4i प्लस 5j
प्लस 6k और माइनस कितना i प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर? तो अब इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो 4 माइनस 1 3i प्लस 5 माइनस 2 3j 6 माइनस 3k। तो ये हमारा PQ वेक्टर निकल गया। और अभी यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? क्या करेंगे, PQ यूनिट वेक्टर अगर निकालना है आपको तो पहले PQ का मॉड निकालना है। कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आएगा, अंडर रूट 27 और 27 का मतलब हो गया 3 अंडर रूट 3। ठीक है? तो इस वेक्टर को जो PQ वेक्टर दिया है इस वेक्टर को इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, फॉर द गिवन वेक्टर्स a एंड b आर गिवन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। तो पहले आप a प्लस b निकाल दीजिए। a प्लस b कितना हो गया आपका, 2i माइनस j प्लस 2k और प्लस माइनस i प्लस j माइनस k। तो कितना हुआ, 2i माइनस i बचा i और माइनस j प्लस j तो कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस k प्लस k बच गया। अब a प्लस b का मॉड निकालिए पहले, कितना आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। और इस वेक्टर को अगर इसके वेक्टर से ही आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आप ऑलरेडी आपको मैं इसी तरह से बता चुका हूं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी की कंडीशन आपको बताई थी स्टूडेंट कि a अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और b वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है तो आप a इक्वल टू लैम्डा b दिखा दीजिए या b इक्वल टू लैम्डा a दिखा दीजिए, एक ही बात है। क्लियर? तो दीज आर द टू वेक्टर्स। इट मींस सीधी सी बात यह है कि दो वेक्टर हमारे कोलिनियर कब होंगे, जब अगर a इक्वल टू हमारा दिया है मान लीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k और b इक्वल टू दिया है मान लीजिए a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इन कंडीशंस में दिखा दीजिए, या सीधी सी बात यह है कि i के कोफिशिएंट का रेशियो, j के कोफिशिएंट का रेशियो और k के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आएगा तो वो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। इट मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये इक्वल आता है तो कोलिनियर होते हैं। आप ये कंडीशन दिखा सकते हो कोलिनियरिटी के लिए, ये कंडीशन दिखा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। अगर हम इनको वेक्टर्स को मान लीजिए, a वेक्टर हमने मान लिया कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k और b वेक्टर हम लेते हैं माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। तो यहां से अब जरा देखिए पहले, अगर मैं सपोज b वेक्टर को लेकर चलता हूं, क्लियर, कितना आएगा, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अगर मैं इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लूं, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस 2 और ये वेक्टर कितना हो गया फिर से a। तो देखिए माइनस 2 इंटू a, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, b इक्वल टू लैम्डा a की फॉर्म बन गई। क्लियर? अगर दूसरे वे से सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस उसमें। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो 2 अपॉन माइनस 4 तो माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 6 तो इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 4 अपॉन माइनस 8 तो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, कोई सी भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। डायरेक्शन कोजाइंस जब मैंने आपको बताए थे तो तब आपको बताए थे कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का जो कोफिशिएंट है दे आर कॉल्ड द ABC, यानी डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? और डायरेक्शन कोजाइंस तो यहां पे अगर मैं a वेक्टर मान लेता हूं तो a वेक्टर कितना है,
आई प्लस 2j प्लस 3k। डायरेक्शन कोजाइंस जब हम निकालते हैं तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले, तो अंडर रूट कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 और 4 13 और 1 अंडर रूट 14। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आपको मैंने बताए थे डायरेक्शन कोजाइंस। डायरेक्शन कोजाइंस का मतलब है अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है कितना ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो यहां से एल एम एन आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोजाइंस। तो एल इक्वल टू होता है ए अपॉन मॉड ए, एम इक्वल टू होता है बी अपॉन मॉड ए, और एन इक्वल टू होता है सी अपॉन मॉड ए। दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोजाइंस। एक तो ये चीज है, या दूसरा मैंने बताया था कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, क्लियर। और जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोजाइंस, क्लियर। जैसे हमारा ए वेक्टर ये दिया हुआ है मान लीजिए, और हमने डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या था वो ए अपॉन मॉड ए होता है, ठीक है। ए अपॉन मॉड ए का मतलब क्या है कि ए हमारा यही हो गया ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, और अपॉन मॉड ए का मतलब कितना हो जाएगा यहां से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी मॉड ए हो गया अपॉन में, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लेता हूं तो ए अपॉन मॉड ए, बी अपॉन मॉड ए, सी अपॉन मॉड ए, तो बन गए हमारे डायरेक्शन कोजाइंस नहीं है। तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। तो यहां से हमारे ए बी सी कितने हैं, A1 है, B1 2 है और C 3 है। तो L कितना हो गया A अपॉन मॉड ए, तो A कितना है 1 अपॉन मॉड ए हो गया अंडर रूट 14। M कितना हो जाएगा B अपॉन मॉड ए, इसका मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 14, और N इक्वल टू हो गया C अपॉन मॉड ए, यानी 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो these are the direction cosines related to this vector. Question number 13. Find the direction cosines of the vector joining the points A 1 2 -3 and B -1 -2 1 directed from A to B. यहां पे दिया हुआ है A to B का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट हमारा A होगा और टर्मिनल पॉइंट हमारा B होगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर AB। तो ए बी निकालना है हमें। ए बी का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्लियर। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब ओबी, ओरिजिन से काउंट होता है हमेशा। तो ओबी हो गया हमारा कितना -i माइनस 2j प्लस के, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इट मींस 1i यानी i प्लस 2j माइनस 3k, क्लियर। तो इट मींस -i माइनस 2j प्लस के माइनस i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 3k, क्लियर। अब i j k के कोफिशिएंट कंबाइन कर लेंगे तो -i माइनस i कितना हो गया -2i माइनस 2j दैट इज -4j, k प्लस 3k दैट इज प्लस 4k। तो दिस इज द वेक्टर AB। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोजाइंस। तो डायरेक्शन कोजाइंस निकालने इस वेक्टर के, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो AB मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो गया अंडर रूट कितना -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 16 16 16 और 16 32 प्लस 4 36, दैट इज इक्वल टू 6, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। अब डायरेक्शन कोजाइंस लेते हैं। तो डायरेक्शन कोजाइंस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन कोजाइंस हमारे हो गए n इक्वल टू कितना AB का, तो -2 अपॉन 6, m इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन 6, और n इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 6, क्लियर। तो दैट इज -1/3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -2/3 एंड दिस इज
इक्वल टू 2/3। तो डायरेक्शन कोजाइंस हमारे हो गए -1/3, -2/3 एंड 2/3। Clear? That the vectors, question number 14, so that the vectors I plus j plus k is equally inclined to the axis ox, oy and oz. Clear? अब देखिए यहां पे ये कह रहा है कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइन है विद ox, oy and oz। इसका मतलब क्या है कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। और आपको ये बताया था मैंने कि x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा बनाता है। तो इसके डायरेक्शन कोजाइंस होते हैं L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और N इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर? और L11 हमारे होते कितने हैं वो भी अभी आपको बताए थे कितने। अगर वेक्टर कोई दिया हुआ है A इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, तो ये आपको बताया था कि L इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन मॉड A, ये हो जाएगा B अपॉन मॉड A और ये हो जाएगा C अपॉन मॉड A। क्लियर? तो यानी अगर मैं इसके डायरेक्शन कोजाइंस निकाल दूं और उन तीनों को इक्वल दिखा दूं तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से मैं निकालता हूं पहले L इक्वल टू कितना, अगर मैं पहले यहां से A मान लेता हूं इसको इक्वल टू I प्लस J प्लस K, तो मॉड A निकालिए। मॉड A का मतलब हो गया अंडर रूट कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, इट मींस अंडर रूट 3। क्लियर? अब L इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट इसके डायरेक्शन रेशियो कितने 1 1 1, तो यानी 1 अपॉन रूट 3, M इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और N इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। और ये है आपका cos अल्फा, ये है आपका cos बीटा और ये है आपका cos गामा। तो इसका मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। क्लियर? सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो इट मींस दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1। और दो पार्ट्स दे रखे हैं इसके, फर्स्ट इंटरनली और सेकंड एक्सटर्नली। क्लियर? अब आपको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। क्या था सेक्शन फॉर्मूला हमारा? अगर कोई लाइन पर P और Q के बीच में इंटरनली कोई R पॉइंट्स है और वो उस R पॉइंट जो है P और Q को M रेशियो N में डिवाइड करता है, तो यहां M है, ये N है, तो अगर M रेशियो N में डिवाइड करता है जिसका पोजीशन वेक्टर P का A है और Q का B है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R होता है हमारा OR वेक्टर इक्वल टू M B प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये इंटरनली है। और जब आर पॉइंट हमारा एक्सटर्नली यानी पी क्यू के बाहर जाके इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, उस पर लाई करता है, डिवाइड करता है, तो वो एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। पी का पोजीशन वेक्टर ए, बी का क्यू का पोजीशन वेक्टर बी है, तो देन ओ आर वेक्टर इक्वल टू दिस पॉइंट इज ओ, ओ आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां जो प्लस आ माइनस आ जाएगा सिंपली। क्लियर? तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो अगर मैं इस वेक्टर को ए मान लू, इस वेक्टर को बी मान लू, तो ए वेक्टर हमारा कितना हो गया आई प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर हमारा कितना हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के, और एम रेशियो एन कितना हो गया हमारा, एम रेशियो एन दे रखा हमारा 2:1। क्लियर? तो इसका मतलब बस हमारी m और n की वैल्यू मिल गई हमें, और a वेक्टर मिल गया, b वेक्टर मिल गया, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का फॉर्मूला निकाल सकते हो। पहला पॉइंट मैं लेता हूं इंटरनली, तो हमारा OR वेक्टर कितना आ जाएगा MB का मतलब 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन ए, यानी 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के,
और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n यानी 2 प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -2i और प्लस i, तो कितना हो गया, माइनस का i बच गया, प्लस 2j तो दैट इज प्लस 4j, प्लस 2k माइनस k तो प्लस k बच गया और अपॉन में आ गया 3। तो चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, -1/3i प्लस 4/3j और प्लस 1/3k। ऐसे ही एक्सटर्नली कर रहा है तो माइनस में आ जाएगा बस वहां पे। तो OR वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू -i प्लस j प्लस k और माइनस में आ जाएगा बस यहाँ पे 1 इंटू i प्लस 2j माइनस k अपॉन 2 -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से, 2i और -i तो कितना हो गया, -3i, 2j और -2j तो ये हो जाएगा 0j, यानी j को लिखने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, और प्लस 2k और माइनस माइनस प्लस k तो प्लस का आ गया 3k और अपॉन में हो गया 1 और 1 अपॉन में कोई जरूरत ही नहीं है, तो -3i और प्लस 3k। तो दिस इज द OR वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ R इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 4 एंड Q 4 1 -2। आपको बताया था कि अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q और R पॉइंट अगर मिड पॉइंट है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए इसका A है और इसका B है, तो R का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है तो OR वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा कितना, A प्लस B/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। तो हम यहां से P का पोजीशन वेक्टर है, अगर OR का वेक्टर निकालना है OR मिड पॉइंट में, तो कितना आएगा, OP प्लस OQ अपॉन 2 आ जाएगा बस खाली। क्लियर। OP वेक्टर कितना हो गया हमारा, 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस OQ कितना हो गया, 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2। तो कितना आया, 2i प्लस 4i 6i प्लस 3 प्लस 1 4j प्लस 4k माइनस 2k तो प्लस 2k अपॉन 2 और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो दैट इज 3i प्लस 2j प्लस k। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides at the midpoint of P and Q। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द पॉइंट्स A, B and C with position vectors A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle। It means A, B, C are the vertices of the triangle। ये vertices हैं, vertices यानी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ साइड। क्लियर। तो अगर हमें साइड के निकालने हैं तो हमें निकालना है, मान लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लिया, बी का बी और सी का सी, तो हमें ए बी बी सी और सी ए निकालना है, या ए सी कह सकते हो आप। क्लियर। कोई सा भी निकाल सकते हो, वो मैग्नीट्यूड निकालना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इट मींस बी माइनस ए। और बी माइनस ए का मतलब कितना हो गया, 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए का मतलब 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 यानी माइनस i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 4 यानी प्लस 3j प्लस के और माइनस माइनस प्लस 4k दैट इज 5k। क्लियर। ऐसे ही BC निकालते हैं हम, तो BC का मतलब हो गया C माइनस बी, और C माइनस बी का मतलब हो गया कितना, C दिया है हमारा i माइनस 3j माइनस 5k माइनस B का मतलब 2i माइनस j प्लस k। क्लियर।
तो i माइनस 2i दैट इज माइनस i, माइनस 3j प्लस j तो माइनस 2j, माइनस 5k माइनस k दैट इज माइनस 6k। क्लियर? ऐसे ही AC निकालना है तो C माइनस a आ जाएगा, और C माइनस a का मतलब i माइनस 3j माइनस 5k और माइनस a का मतलब 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्लियर? i माइनस 3i तो दैट इज माइनस 2i, ठीक है, माइनस 3j प्लस 4j तो यानी प्लस j, और माइनस 5k प्लस 4k दैट इज प्लस k। क्लियर? तो ये हुआ हमारा AB, BC और AC, हमने तीनों साइड के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यानी हमें इनके मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले हम AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। AB का मतलब कितना हुआ, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25 और 10 35। क्लियर? नाउ BC, तो BC का मतलब हमारा हुआ कितना, माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36, तो कितना आया हमारा 36 41 अंडर रूट में 41। क्लियर? उसके बाद अंडर रूट AC मॉड्यूलस AC, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट कितना, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 तो दैट इज अंडर रूट 6। क्लियर? तीन साइड निकल गई। अब इनमें दो छोटी साइड कौन सी है, स्मॉल साइड 35 और रूट 6, तो इसका मतलब AB और AC, तो हमने पहले निकालते हैं यहां से AB स्क्वायर प्लस BC, यानी अगर मैं इसको साइड को ABC मान लूं, सपोज करो हम इसको कितना मान ले, इससे छोड़ देते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। क्लियर? तो हमारा A और C छोटी साइड है, तो हमारे यहां पे आया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लेते हैं हम, तो A स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, रूट 35 का स्क्वायर और प्लस रूट 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हुआ 35 प्लस 6 दैट इज 41, और इस 41 को हम लिख सकते हैं रूट 41 का स्क्वायर, और रूट 41 क्या है हमारा B, तो इसका मतलब दिस इज B स्क्वायर, तो इट मींस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हमारा आ गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया, इट मींस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो वर्टिसेस ABC दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ABC हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल यानी राइट एंगल कौन सा होगा, A स्क्वायर, अगर हमने ये A माना है, कौन सी साइड मानी हमने, A मानी थी AB, BC मानी हमने B, और ये मानी हमने C, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, तो इट मींस एंगल A जो होगा हमारा वो हमारा 90 डिग्री होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है AB प्लस BC और AC। क्लियर? अब देखिए हमारा जो फिगर होता है वो होता है ये, हम जानते हैं ट्राइंगल लॉ से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है, ये ट्राइंगल लॉ कहलाता है। क्लियर? अब यहां पे पहले मैं देखता हूं AB प्लस BC प्लस CA, रेगुलरिटी के हिसाब से ले रहे, AB प्लस BC प्लस CA, यानी इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था A, फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट क्या है, वो भी A है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए 0, तो ये तो हमारा ट्रू है। क्लियर? अब AB प्लस BC माइनस AC, CA जो दिया हुआ है इस CA का नेगेटिव कितना होता है, AC होता है। क्लियर? और AC का भी नेगेटिव अगर मैं माइनस AC कह दूं तो ये फिर से CA आ जाएगा, तो इसका मतलब CA को ही हमने माइनस AC लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू है।
क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड की, ए बी प्लस बी सी। अब अगर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0 ये ट्रू है, तो माइनस सी ए कैसे ट्रू हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है। क्लियर। फोर्थ, ए बी माइनस सी बी, अब बी सी की जगह माइनस सी बी कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, और प्लस सी ए ये वाला ही। तो यानी इसमें हमने केवल बी सी को माइनस सी बी लिखा है, तो वो भी हमारा ट्रू है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ट्रू है? वैसे तो ट्रू हमारे तीनों है ये ऑप्शन, लेकिन यहां पे पूछ रहा विच इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? फर्स्ट है b इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा, a इक्वल टू प्लस माइनस b। थर्ड है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ a and b are proportional, and the last one both the vectors a and b have same direction but different magnitude। क्लियर। तो यहां पे आपको इसमें दिया हुआ है कि a and b are collinear। अगर collinear वेक्टर होते हैं a and b are collinear, then यहां से होता है स्टूडेंट a इक्वल टू लैम्डा बी। क्लियर। या उल्टा भी लिख सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था b इक्वल टू लैम्डा ए फॉर एनी स्केलर लैम्डा। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्लियर। b इक्वल टू लैम्डा ए है फॉर एनी स्केलर लैम्डा। सेकेंड पार्ट लेते हैं, अगर हमारा ये दिया हुआ है लेट लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारी वैल्यू आ जाती है a इक्वल टू प्लस माइनस बी, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, वो भी हमारा करेक्ट है। क्लियर। थर्ड, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। आपको बताया था मैंने कि अगर a इक्वल टू मान लीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k और b वेक्टर इक्वल टू दिया मान लीजिए a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तो then they vectors are collinear। It means I j k के कोफिशिएंट जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 they are proportional। तो इसका मतलब both the vectors a and b have same direction, the respective component of a and b are proportional। तो इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी सही है। क्लियर। अब लास्ट में बात करते हैं, both the vectors a and b have same direction but different magnitude। तो अगर कोलिनियर है सेम डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है कोलिनियर में। तो क्यों भाई, सेम डायरेक्शन दे रखी है ना हमारे, हम जानते हैं कि कोलिनियर में अगर हम माइनस का साइन लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट भी हो सकती है, तो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। क्लियर। और दूसरा कह रहा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तब भी कोलिनियर हो सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब इस हमारे क्वेश्चन का जो करेक्शन है वो डी पार्ट होगा। उसमें पूछा है हमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा डी पार्ट। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 10.2। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेंगे और उसमें हमारे दो तरह के वेक्टर्स आएंगे, दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, एक स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट होगा और एक क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।